भारतीय सरजमीन पर मिशन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। 287 रन हदफ के जवाब में नेदरलैंड्स की मज़ाहमत 205 रन पर दम तोड़ गई। वसनी लीड 67 और विक्रमजीत सिंह 52 रन बनाकर नुमाया। हारिस रऊफ के 3, हसन अली के 2 शिकार, शाहीन शाह, इफ्तिखार, मोहम्मद नवाज और शादाब ने भी एक एक विकेट लेकर जीत में हिस्सा डाला। इब्तदाई बैटिंग लाइन लड़खड़ाई, शाहीनों की जान पर बनाई। नेदरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भी टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया। फखर जमान 12, इमामुल हक 15, बाबर आजम 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 38 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप, दोनों ने 68 रन की इनिंग खेली। शादाब खान 32 और मोहम्मद नवाज 39 रन बनाकर नुमाया रहे। वर्ल्ड कप के 2 मैच गुजर गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड रिवायती हट धर्म सियासत से बाज न आया। पाकिस्तानी सहाफियों और फैंस को वीजे जारी करने से गुरेज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तशवीश से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफीरों पर क्रिकेट का जुनून। फ्रांसीसी सफीर का तमाम टीमों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। बल्ला पकड़कर पैगाम जारी कर दिया। इलाज के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल बाद भी मुकम्मल सेहतयाब नहीं। दिल के आर्जे के मसाइल का भी सामना। शुगर और दीगर अमराज के बायस पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत होगी। माजी में भी डॉक्टर्स ने कोरोना और एंजाइना की वजह से वतन वापसी से रोका। सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बाद मुसलसल चेकअप किया गया। लाहौर हाईकोर्ट में बरतानवी कार्डियोलॉजिस्ट की तैयार करदा मेडिकल रिपोर्ट जमा। वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ का लंदन ऑफिस में आखिरी रोज 4 साल तक लंदन में मुजाहिरे किए गए। मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का घेराव किया गया। क्या फायदा हुआ? मुजाहिरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें। बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना है। लीगी कायद की सहाफियों से मुलाकात में तनकीद बराए इस्लाह की तलकीन। नवाज अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं, सवाल ख़त्म हो जाना चाहिए। कानून का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, मुल्क के लिए मुआशी प्रोग्राम देंगे, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवालात की बौछार में 2 टोक जवाब। 30 साल से आंख का तारा बनने का ताना मिला, बताएं कौन से लड्डू मिल गए। अटक, अडियाला और लांढी जेल में रखा गया। जिला वतन कई माह गायब किया गया। डील करते तो जेलें काटते। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खरी खरी बातें। तहरीक इंसाफ पर जाती मकासद के लिए रियासत को तबाह करने का इल्जाम। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। भागा भागा नहीं, जहाज पर लंदन गया। नवाज शरीफ भी भागे भागे आएंगे, हर जगह भागे भागे जाएंगे। शहबाज शरीफ का सहाफी के सवाल पर जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कह लग गए। एक सहाफी के सवाल में जल्दी पर भी चुटकुले। कहा जितने चाहें निश्तर बरसा लें। मरियम औरंगजेब साहिबा आपको मौका दे रही हैं। आप मैं हाजिर हूँ। आपने जितने निश्तर फेंक लें। आर्मी चीफ का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। एपेक्स कमेटी सिंध के इजलास में गैर मुल्की तारिकीन वतन की वापसी, करेंसी को रेगुलराइज करने के इक़दामात, नजर सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शुरा ने वाज़ेह कर दिया रियासती इदारे, महकमे और सूबे तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन साइट एरिया, औरंगी टाउन, सोहराब गोट, अलासिफ स्क्वायर, सुपर हाईवे, जंजाल गोट और अतराफ के इलाकों में मशकूक अफराद की तलाशी। शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर कई गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया। 24 घंटों में 70 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात का इंदराज। इस्लामाबाद में CDA का गैर कानूनी अफगान बस्तियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। करी मॉडल विलेज, मारगला टाउन और मोची मोहड़ा में सैकड़ों मकानात गिराकर सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अफगान समेत किसी मुल्क के शहरी को भी निकाल सकते हैं। फैसला कौमी मफाद में किया, बैरूनी दबाव के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान ने अफगान वज़ीर दिफा का बयान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया।
साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज शुदा फैसला 2 से 3 रोज में सुनाने का इंदिया दे दिया। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मोहम्मद खान भट्टी पर असेंबली के स्पेशल अलाउंस में करप्शन का मुकदमा दर्ज है। विफाक की हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को रिहाइश गाहों के अलॉटमेंट में कोताही तस्लीम कर ली। जजेस को अकोमोडेशन रूल्स नहीं, सदारती ऑर्डर के तहत जल्द अलॉटमेंट होगी। जनरल वेटिंग लिस्ट और तरजीही लिस्ट में जजेस के नाम न डाले जाएं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती हुक्म पर खाली किए गए घरों के अलॉटमेंट जजेस को करने से रोक दिया। डॉलर के पर कुतरने का सिलसिला 1 माह बाद भी जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए सस्ता होकर 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 9 पैसे कम होकर 282 रुपए 53 पैसे का हो गया। महंगाई के वार लगातार। 1 हफ्ते में प्याज, लहसुन, आलू, दालों और अंडों समेत 19 अशिया जरूरिया महंगी। नई खरीदारी न होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का फिर बहरान। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर में महंगाई ने मिठास खत्म कर दी। बढ़ते दामों ने जलेबी, रसगुल्ले समेत हर किस्म की मिठाई कड़वाहट का घूंट बना दी। शहरी बेकरी आइटम की भी सिर्फ विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर हो गए। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह खाम माल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ना करार दे दिया। बर्फी 600 रुपए का था, अभी 1000 का हो गया। सारे सौदा महंगे बहुत आ रहा है। बिजली भी महंगा है और गैस भी महंगा है, सब कुछ महंगा हुआ है। इसका वजह से बस यह चीज़ भी रेट महंगा होता। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 49 पैसे से 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी। इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएंगी। पावर डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके पीआईबी कॉलोनी में 17 साल लड़की के कत्ल में मुमानी मुलाविस निकली। चोरी पकड़े जाने के खौफ से भांजी को कत्ल करके लाश बेड के नीचे दबा दी थी। मुलजिमा ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ जुर्म कर लिया। लाहौर में दिन दिहाड़े 1.5 करोड़ रुपए लूटने की वारदात। पुलिस वर्दी में मलबूस 2 डाकुओं ने ताजिर को थाने आने के बहाने घर से बुलाया। 1 करोड़ 55 लाख रुपए ले उड़े। थाना इचरा में FIR दर्ज। डेरा बुगटी और पेशावर के सीवरेज में पोलियो वायरस का इंकशाफ। डेरा बुगटी में पहली और पेशावर में रवां साल 13वीं बार पोलियो वायरस पाया गया। दोनों वायरस का जिनियाती ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। सवाबी में पोलियो ड्यूटी से इनकार पर 9 खवातीन असातिज़ा मुअत्तल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एलामिया जारी। में कॉन्गो वायरस के वार एक और मरीज चल बसा। 35 साल राज मोहम्मद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। वायरस से मुतासरा 2 मरीज कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल भी मुंतकिल। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। हिफाजती टेक्नोलॉजी के बगैर कायम फैक्ट्रियां और भट्टे मुज़र सेहत धुआं छोड़ने लगे। चिंची रिक्शे, हैवी ट्रैफिक और फसलों की बाक़ियात को आग लगाना भी आलूदगी की बड़ी वजह। चिंची हो गए, फिर ये CNG रिक्शे हो गए। ज़्यादा तो इन्हीं की वजह से हो रही है। और जो कूड़ा वगैरह भी जलाते हैं उसकी वजह से भी बड़ी फिजाई आलूदगी हो रही है। ऐसी गाड़ियों को बंद किया जाए जो धुआं छोड़ती हैं ज़्यादा, सबसे बड़ी बात। फिर फैक्ट्रियों का और जो बाकी फजला जो होता है उसको जलाते हैं कई लोग, उसका धुआं सारा वो फजा में जाता है। उसको मालदीव के नए सदर का एक बार फिर मुल्क से भारतीय फौजियों को निकालने का ऐलान। मोहम्मद मुइज़ो ने वाज़ेह कर दिया, अपने मुल्क में किसी गैर मुल्की फौजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस के जौहरी सलाहियत के हामिल बोरियोस्निक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। सदर प्यूटिन ने मगरबी मुल्कों को बता दिया, रूस जौहरी तजुर्बात दोबारा से शुरू कर सकता है। अमन का नोबेल इनाम ईरानी खातून नरगिस मोहम्मदी के नाम। खवातीन पर मज़ालिम, आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। ईरान में कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद जिद्दोजहद से दस्तबरदार न हुई। सितारों तक पहुंचने के ख्वाबों की ताबीर। पाकिस्तान की नमीरा सलीम खला में सब्ज हिलाली परचम लहराने को तैयार। अमेरिका से उड़ान भरकर साउथ पोल पहुंचेंगी। नमीरा सलीम को 2011 में तमगा इम्तियाज भी मिला। निगरान वज़ीर आज़म की नमीरा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ की वर्ल्ड गेम्स में तलाई तमगा जीतने वाली ब्लाइंड टीम से मुलाकात। शानदार कारकर्दगी पर हर खिलाड़ी और ऑफिशियल को 3-3 लाख रुपए इनाम दिया। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में भारत को शिकस्त दी थी। में दुनिया के बुलंद तरीन ठंडे सहरा पर सरफारंगा जीप रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तहान। 80 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां फर्राटे भरती रहीं, मोटरसाइकिलों की भी दौड़। इफ्तिताही तकरीब में बैंड बाजे, सकाफती धुनों और तलवारों का रवायती रक्स ने भी समा बांध दिया। सवात के नौजवान से मोहब्बत की शादी करने वाली भारतीय लड़की अंजू की चित्राल में तफरीह, शौहर के साथ वादी कैलाश के सकाफती रंगों में रंग गई। मकामी लोगों की मेहमान नवाजी की मोतरफ। बड़े साइलेंट है, कल्चर देखा इनका। अच्छा, इनका कपड़े ड्रेसअप बहुत अच्छा, नाइस लग रहा है। और सबसे डेंजर रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो सबसे डेंजर है। बस पार कर लिया समझ लो जी।